लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में ये राज्यसभा की खाली सीटें जाती तो पूरी तौर पर हम लोग समर्थन भी करते। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जैसे ही सुशील मोदी के नाम को आगे किया तो चिराग पासवान के खेमे से निराशा वाली खबरें सामने आने लगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में चिराग पासवान जहां इस उम्मीद से थे कि रामविलास पासवान जो कि उनके पिता थे, उनके आकस्मिक निधन से खाली हुई सीट जो है वहां पर उनकी मां रीना पासवान को भेजा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। मतलब ये है कि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर सुशील मोदी अब राज्यसभा जाएंगे। इन खबरों के बीच में अब चिराग पासवान को साथ मिला है आरजेडी का। तेजस्वी यादव के सिपाही शक्ति सिंह यादव की तरफ से बयान देकर के कहा गया है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को भुला करके ठीक नहीं किया है। पहले सुनिए क्या कुछ कहना है शक्ति यादव का। बिहार में राज्यसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। 3 तारीख से तक नामांकन की अंतिम तिथि है। ये सीट आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद ये खाली हुई है। हम लोग का स्पष्ट मान्यता थी कि ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाती और आदरणीय रीना पासवान जी को एनडीए उम्मीदवार बनाती, ताकि रामविलास पासवान जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती। और हम लोग भी यह मान के चल रहे थे कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में ये राज्यसभा की खाली सीटें जाती तो पूरी तौर पर हम लोग समर्थन भी करते। और पता नहीं किस खुन्नस और किस दबाव में आदरणीय रीना पासवान जी को जो सीट जानी चाहिए थी वो नहीं जाकर करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। कहीं न कहीं आज निराशा लगा है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी जैसे शख्सियत जिनका सामयिक निधन हुआ, आज श्रद्धांजलि देने का वक्त था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कहीं न कहीं रामविलास जी को भूलने का काम किया है। तो बिहार की बात करें तो बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर सुशील मोदी का नाम सामने आ चुका है। चिराग पासवान ये मान के चल रहे थे कि क्योंकि ये सीट उनके पिता के निधन की वजह से खाली हुई है, लिहाजा उन्हें ही ये सीट मिलेगी। लेकिन चिराग पासवान को ये सीट ना देकर के बीजेपी ने सुशील मोदी को राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया। लगभग संभावना यही है कि सुशील मोदी की जीत भी तय है। तेजस्वी यादव भी तैयारी में है कि यहाँ पर भी पेंच फंसाया जाए, वोटिंग कराई जाए, लिहाजा वहाँ पर भी इस बात को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन तमाम खबरों के बीच में सबसे बड़ी खबर ये है कि अब चिराग पासवान के तेवर भी जो हैं वो बदल गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि चिराग पासवान अब बीजेपी के खिलाफ भी खूब बोलने लगे हैं। चिराग पासवान ने तो बीजेपी को लेकर के यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी ने जो जीत हासिल की है बिहार के अंदर में, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ खूब चुनाव में प्रचार प्रसार में खर्च किया। और चिराग पासवान ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, भले ही एक सीट जीत करके आए, लेकिन सब कुछ उनके दम पर हुआ। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन।